फाइंडिंग अननोन एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अननोन एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड्स, यानी फोर साइडेड शेप, फोर साइडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के फोर साइडेड शेप्स के अगर कोई एंगल मिसिंग हो तो उसको कैसे फाइंड करना है ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पे जब हम एंगल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में एंगल से मुराद इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि शेप के अंदर जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जब भी आप उसके मिसिंग एंगल्स को फाइंड करेंगे तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स को सम करके देखेंगे कि वो 360 डिग्री आता है या नहीं आता। अगर वो 360 डिग्री के इक्वल होगा तो जो आपने एंगल्स फाइंड किए हैं वो ठीक होगा, अदरवाइज कोई मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से वो 360 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा। अब इस टॉपिक को मजीद समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइंड द मिसिंग एंगल्स फॉर द फॉलोइंग फिगर। नीचे ये फिगर गिवन है जिसका हमने क्या करना है, मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। हम नोट करें तो ये सारे के सारे एंगल्स मिसिंग है, ये हमें नहीं बताए हुए, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि ये शेप कौन सी है। तो इस शेप को देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक रेक्टेंगल है। कैसे पता चला? इसके दोनों अपोजिट साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है और इसी तरह से इसके जो एंगल्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ, ये जो साइड्स हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो जो रेक्टेंगल होता है उसके एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, क्योंकि जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसलिए किसी भी रेक्टेंगल के अगर एंगल्स मिसिंग हो तो वो किसके इक्वल होगा? वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगर हम इनको सम करके देखें तो ये किसके इक्वल आएगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ये इक्वल आ जाएगा 360 डिग्रीज के। सेम यही केस स्क्वायर का भी होता है, क्योंकि स्क्वायर्स के जो एंगल्स हैं वो भी हमेशा सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके भी 4 एंगल्स हैं और 4 के 4 90 डिग्रीज के इक्वल हैं, जिस तरह रेक्टेंगल के होते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके हमने मिसिंग एंगल्स फाइंड करने हैं और यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है जो कि है 75 डिग्री और एक्स वाई जी के हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किस टाइप की शेप है। इसको अगर हम देखें तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसके दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं। ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो इसलिए ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसका हमें एक एंगल गिवन है, बाकी हमने फाइंड आउट करने हैं। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि y किसकी इक्वल होगा? y इक्वल होगा 75 डिग्री के और इसी तरह से x इक्वल होगा z के। तो अब हमने x और z की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसके लिए हम वर्टिकल लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो किस तरह से है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको कोई वर्टिकल लाइन कट कर रही है तो क्या होगा? इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा ये जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स टोटल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि ये टोटल मिला के एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इसलिए ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो अब अगर हम अपने फिगर से इसको कंपेयर करें तो, और अगर इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये x है और इसको अगर हम कहें कि ये क्या है? ये 75 है। ये x है और ये 75 है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एंगल है ये भी x होगा। ये क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा और इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के।
तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। x इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 105 डिग्री के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या है, 105 है, तो इसका मतलब z की वैल्यू भी 105 ही होगा। यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। x की वैल्यू और z की वैल्यू है 105, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 105 105। और इसी तरह y की क्या वैल्यू है, y की वैल्यू वही है जो इस एंगल की है, 75 डिग्री। तो इस तरह से अगर हमें किसी पैरेललोग्राम में एक एंगल की वैल्यू दिए हुए हों तो बाकी के हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक लास्ट काम हमने करना है, इन सारे एंगल्स को सम करके चेक करना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 105 प्लस 75 प्लस 105 प्लस 75, इनको सम करेंगे तो 105 प्लस 75 आ जाएगा 180 के इक्वल। इसी तरह 105 प्लस 75 180 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री के इक्वल, जो कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे सामने एक शेप है जिसमें ये दो एंगल्स मिसिंग है और ये दो एंगल्स की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम अगर इस शेप को आइडेंटिफाई करें तो ये क्या शेप है, ये एक काइट है। और काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके ये दोनों साइड्स आपस में कंग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा काइट के बारे में एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ये जो दो एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी x लिखा हुआ, यहाँ पे भी x लिखा हुआ, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। जबकि ये दोनों एंगल्स अनइक्वल होते हैं, इनकी मेजरमेंट इक्वल नहीं होते हैं। और क्योंकि काइट एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 360 के इक्वल आना चाहिए। 29 प्लस x प्लस 95 डिग्री प्लस x शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री की इक्वल होता है। x प्लस x आ जाएगा 2x प्लस 29 प्लस 95, तो ये इक्वल आ जाएगा 124 डिग्री के, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 360 माइनस 124। 360 में से 124 को माइनस करें, 10 में से 4 जाएगा 6 रह जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, और 3 में से 1 2, तो ये आ जाएगा 236 डिग्रीज। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 236 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। x की वैल्यू आ गई है 118 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है, 118 डिग्री ईच। यहाँ पे हम लिखेंगे 118 डिग्री, और ये एंगल भी है 118 डिग्री के इक्वल। अब अगर हम इनको चेक करना चाहें, 29 प्लस 95 आएगा 124 के इक्वल, प्लस x क्या था यहाँ पे 118 प्लस 118, तो इनको सम करेंगे 124, ये एंगल्स हैं, प्लस 118 प्लस 118, ये आ जाएगा 236, और इनको अगर आपस में सम करें 4 प्लस 6 आ जाएगा 10, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया 360 डिग्री के इक्वल। तो इस तरह से हमने काइट के मिसिंग एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने क्वाड्रिलेटरल के मिसिंग एंगल्स को फाइंड करने के बारे में पढ़ा।